कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप करंट में, इस समय पर, इस वक्त पर जिस भी इंसान, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, फिर वो मेल हो या फीमेल हो, आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं किसी रीज़न की वजह से भी, अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि सिचुएशन आखिर ये हुई क्यों, आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है, इग्नोर क्यों किया हुआ इस इंसान, इस व्यक्ति ने आपको, आखिर रीज़न क्या है, वजह क्या है, इस रीडिंग में बहुत ही डिटेल में ये चेक करने की कोशिश करूँगी कि आखिर वो आपसे अभी बात क्यों नहीं कर रहे, इसके पीछे का मसला क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, एनर्जीज भी आपको पता चलेंगी। और इस रीडिंग को करने का खास मकसद यही है गाइस कि आपकी कनेक्शन में ब्लॉकेज कहाँ है वो हमें पता चल जाए, ताकि आपको भी क्लैरिटी या श्योरिटी हो जाए कि आपके रिश्ते में दिक्कत क्या आ रही है। और अगर उन्होंने इग्नोर किया हुआ या वो बात बंद करके रखा हुआ इस इंसान ने, उस व्यक्ति ने, तो उसके पीछे का कारण या रीज़न क्या है, राइट। सो इस रीडिंग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा। चाहे आप जिस भी कनेक्शन में, जिस भी सिचुएशनशिप में उस समय पे, हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट में या लेस कॉन्टैक्ट में हो, ये इंसान या व्यक्ति आपके क्रश भी हो सकते हैं, किसी के लिए आपके एक्स हस्बैंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, वो आपके वाइफ हो सकते हैं, वो आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तभी भी ये रीडिंग आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, आप बस एनर्जी एक्सचेंज करिएगा, इस एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है आपका। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो अपने पार्टनर की या किसी भी दूसरे सिचुएशन को लेके, तो कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। चलिए रीडिंग को अब शुरू कर लेते हैं। मन में सोचिए अपने पार्टनर का नाम। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हो मेरे विघ्नहर्ता, मेरे बाबा, प्लीज़ गाइड करें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, थैंक यू। जिनके भी बारे में व्यूवर्स सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें, इस इंसान, इस व्यक्ति की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, ऑक्यूपेशन, फॉल्स पर्सन, पाथवे। इस वजह से मैंने इस वाले कार्ड को चूज़ किया, मुझे एनर्जीज फील हो गई थी। मेन फीमेल, सडन वेल्थ। देखिए अभी इस समय पे, इस वक्त पे आप दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस चल रही। कुछ लोगों के लिए चीटिंग या बेट्रियल वाला केस भी यहाँ पर हो सकता है कि हुआ हो। आपके पार्टनर ने आपसे कुछ बातें छिपाई हो या गलत तरीके से व्यवहार इस इंसान ने रखा, राज रखा, सीक्रेट रखा। सीक्रेट रखना भी धोखे में ही काउंट होता है। अगर आप किसी इंसान के साथ में रिलेशनशिप में हो, कोई इंसान आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, कोई इंसान आपको अपना सब कुछ देने को तैयार है, एंड आप उससे सीक्रेट्स रखते हो या उससे अपनी बातें शेयर नहीं करते, ये भी एक तरीके से चीटिंग के अंदर ही आती है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद आपको किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके, किसी पुरानी सिचुएशन को लेके कुछ झूठ बोला था, या चालाकी करने की एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही। फॉल्स पर्सन, ऑक्यूपेशन, आपके पार्टनर के वर्क प्लेस पे या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी। अब ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर आपके पार्टनर फीमेल है, जाहिर सी बात है वो थर्ड पार्टी मेल, और अगर वो मेल है तो फीमेल। ओके, रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ। ये इनके वर्क प्लेस पे हो सकता है। आपके पार्टनर ने बहाने बनाए होंगे कि मेरे तो करियर में मैं बहुत उलझ गया हूँ, या मेरे करियर में चीज़ें स्टेबल नहीं चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारा प्रेशर आ गया है, वर्कलोड आ गया है। लेकिन असल रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर ने कुछ तो छुपाया आपसे, और यही वो बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है गाइस, जिसके वजह से ये इंसान, ये व्यक्ति आपको इस समय पे या तो इग्नोर कर रही है या आपसे बात नहीं कर रहे। झूठ बोलना, ओके, झूठ बोलना या किसी प्रकार का पॉलिटिक्स इस रिश्ते में होता हुआ डेफिनेटली नज़र आता है। वहीं मैं कुछ लोगों की बात करूं, आप दोनों के बीच में अगर बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन है, या हाल ही में ये शुरू हुआ है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी नज़र आता है कि शायद अवेकनिंग की वजह से यूनिवर्स या एंजल्स आपको आपकी वर्थ रियलाइज़ कराना चाहते थे। आप मेन फीमेल की एनर्जी में, उस इंसान के लिए आप बने हो, बट आप कहीं ना कहीं खुद को खोते गए इस इंसान की वजह से।
खुद को भुला दिया आपने इस इंसान की वजह से। अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने सेल्फ लव के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने करियर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, खुद की वेलबींग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। खुद का बहुत नुकसान किया है आपने इस इंसान, इस व्यक्ति की वजह से। अपने आप को बहुत छोटा, बहुत कम समझा है आपने। अपना जो इवन आप कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको भी कई हद तक आपने ख़राब किया इस इंसान की वजह से। मुझे ये लिटरली दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इस समय में, इस वक्त में आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे। रीज़न मुझे यही दिखता है कि आपके पार्टनर के वर्क प्लेस पे या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, और किसी के लिए आपके पार्टनर को झूठ बोलने की बहुत ही ज़्यादा आदत है गाइस। झूठ बोल रहे हैं आपके पार्टनर की इनके लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है, वो आपके लिए जेन्युइन है या लॉयल है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं कि आपके अलावा भी कोई रिश्ता या कनेक्शन इस इंसान इस व्यक्ति की लाइफ में रहा है, और वो अभी कंटिन्यू है या नहीं, हो सकता है वो अभी कंटिन्यूएशन में ना हो। थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर की रिलेशन ठीक नहीं चल रही हो, या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज़ हो गया हो, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे। बिकॉज आप दोनों की अवेकनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई देती इस पाथवे के कार्ड से, और इसके अगले बाद में ही मेन फीमेल का कार्ड आया है। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होते ही, दूरी बनते ही आपके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, आपने करियर में बहुत ग्रोथ हासिल किया है, या आपने यूनिवर्स या एंजल्स के साथ में अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनता हुआ पाया है, आप खुद को स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में जाता हुआ पा रहे हो। इस इंसान से बात बंद होने के बाद ये चीज़ें ज़्यादा मात्रा में हुई, बढ़ चढ़ के हो रही है। आप इस बात को मान के चलिए कि यूनिवर्स आपको आपकी वर्थ रियलाइज़ कराना चाहते थे। इस वजह से भी ये सेपरेशन, ये दूरी, ये डिस्टेंस उन्होंने जानबूझ के क्रिएट किया, और किसी के लिए ये इंसान, व्यक्ति आपके लिए सही इंसान या सही व्यक्ति नहीं है। आपके पार्टनर आपको बार बार ऐसे सिचुएशन में खड़ा कर रहे थे जहाँ पर आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हो, लेकिन थोड़ा सा दिल और दिमाग दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करने की नीड थी। आपके जो ईश्वर है, आपके जो परमात्मा है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे इस इंसान से, इस व्यक्ति से, क्योंकि ये इंसान बहुत मैनिपुलेटिव मुझे यहाँ पर दिखाई देते। किसी के लिए आपके पार्टनर के करियर में किसी प्रकार का डाउनफॉल चल रहा है इस समय में, इस वक्त में करियर में चीटिंग हुई है, करियर में किसी ने नुकसान किया, किसी प्रकार के ऑफिस पॉलिटिक्स से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, या किसी ने कुछ बात को लेके ब्लेम किया, किसी प्रकार की बड़ी ब्लेम इस इंसान के ऊपर आई है, या करियर में सिचुएशंस मुझे बिल्कुल भी इनके फेवर में नज़र नहीं आ रही। ओके, और ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके पार्टनर चीज़ों को हैंडल करने में बहुत बिजी हैं। आपके पार्टनर बहुत प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, बहुत सूझबूझ के आगे बढ़ना, बहुत समझदारी से आगे बढ़ने की कोशिश करना, पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी इनके करियर को संभालने में ही ड्रेन हो रही है। ओके, और खुद को बिजी भी रखा हुआ है आपके पार्टनर ने, आपसे दूर किया हुआ है आपके पार्टनर ने जानबूझ के, बिकॉज आपके पार्टनर ने खुद ने ही ख़राब किया अपने झूठ बोलने की वजह से, अपने चालाकी करने की वजह से, अपने गलत मैनिपुलेटिव नेचर या व्यवहार की वजह से इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने खुद को आपसे दूर कर दिया है। और अब आपके पार्टनर शायद उन सवालों का जवाब भी नहीं देना चाहते जो इस इंसान ने गलत किया है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे नज़र आता है गाइस कि इस इंसान ने आपको इग्नोर करा हुआ है कम्प्लीटली, या वो आपसे बात करना नहीं चाहते, बात नहीं कर रहे, अवॉइड कर रहे हैं। ये मुझे एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है। चलिए टैरो से समझ लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और किस प्रकार से है। एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है तो सबको ये बात अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई करियर में तो कुछ चल ही रहा होगा, लेकिन अगर आपको अंदेशा था इस चीज़ को लेके, आपको पता चलता था, आपको ये बातें फील होती थी, आपकी इंट्यूशन में ये बातें थी, आपको पता है वाकई में कि हाँ इनके ऑफिस में कुछ तो चल रहा है, तो ये आप ही की एनर्जी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पार्टनर तो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, वो अपने चीज़ों के लिए अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, तो करियर की तो बात हुई ही नहीं। फिर आपके पार्टनर झूठ बोल रहे हैं आपसे, वो ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, उनको ये लगता है कि आप उनके लिए बने हो। और मेन रीज़न यही दिखता है कि यूनिवर्स आपको अवेकन करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको आपकी वर्थ रियलाइज़ करना चाहते हैं। जब तक आप अपनी अवेकनिंग के मार्ग में आगे नहीं बढ़ते, जब तक आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में आगे नहीं बढ़ते, अपनी वर्थ को नहीं समझते, इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो, किस एनर्जी में हो आप खुद देखिए, जब तक आप बैलेंस क्रिएट नहीं करते तब तक यूनियन या इंसान का आपकी लाइफ में वापस आना मुझे पॉसिबल नज़र नहीं आता। चलिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लूँ आपके लिए क्या है इस समय में। उनका नाम मन में लीजिए 3 बार। नाइन ऑफ पेंटिकल्स,
8 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्ट, ये असल में हेरोफ्रेंट का कार्ड है। ओके, आपके पार्टनर की राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकती है। हाँ, कुछ सीक्रेट्स तो है गाइस। थर्ड पार्टी की एनर्जी आज की रीडिंग में आई, हम रीजंस देख रहे हैं और रीज़न में थर्ड पार्टी की एनर्जी मेजर लेवल पे यहाँ पर निकल गई। इट मीन्स कि इस चैनल पर जितने भी लोग रीडिंग को सुन रहे हैं, कलेक्टिव्स के लिए आपके पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा कोई अदर रिश्ता है, कनेक्शन है। देखिए, मुझे यहाँ पर इस इंसान की फीलिंग्स में यही नज़र आता है कि आपके पार्टनर आपके ऑरा से इस समय पे, इस वक्त पे काफ़ी प्रभावित है, लेकिन वो खुद को आपकी तरफ जब भी बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, आपके पार्टनर स्टक हो जाते हैं अपनी ही बनाई हुई ओवर थिंकिंग में। ऐसा कुछ है नहीं कि आपके पार्टनर को चीज़ें रोक रही हों या बहुत ज़्यादा भयंकर सिचुएशन हो गई है कि वो आपकी तरफ आ ही नहीं सकते। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पार्टनर के दिमाग के द्वारा उत्पन्न की हुई है, या आपके पार्टनर खुद ही सोच रहे इस तरीके से जिसका कोई लेना देना नहीं है, या बहुत ओवर थिंकिंग करना, इधर की बात उधर जोड़ देना, उधर की बात इधर जोड़ देना और बेकार का ओवर थिंक करके डिले क्रिएट करना सिचुएशन के अंदर। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की फैमिली थोड़ा सा कंजर्वेटिव दिखाई देती है। डिफरेंसेस डेफिनेटली हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत प्रोमिनेंट है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तो वो अपने मैरिड लाइफ, अपने जिम्मेदारियों की वजह से भी इस समय पे आपसे बात नहीं कर रहे, चुप है। सीक्रेट्स रखना, राज रखना, आपकी तरफ मन ही मन अट्रैक्ट होना, लेकिन फिर भी एफर्ट्स ज़ीरो होना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए करेज चाहिए, उसके लिए वो रिस्क टेकिंग एनर्जी चाहिए, उसके लिए बात करना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी, इनिशिएट करना पड़ेगा। और इन चीज़ों से आपके पार्टनर अभी इस समय पे तो पीछे हटते हुए मुझे दिखाई दे रहे, जैसे सब कुछ लेट गो किया हुआ है, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में दे दिया है कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। सिचुएशन ही ऐसी है। मैंने आपको क्या बताया कि सिचुएशन ऐसी कुछ है नहीं, लेकिन आपके पार्टनर की सोचने समझने का ढंग वो उनको रोक रहा है बार बार आपकी तरफ आने से। स्पेशली टॉरस वालों के लिए, वृषभ अगर आपके पार्टनर की राशि है, मीन अगर आपके पार्टनर की राशि है, कुंभ भी अगर आपके पार्टनर की राशि है, और यहाँ पर मेजर हाईलाइटेड मुझे कन्या नज़र आती है। कन्या भी अगर आपके पार्टनर की राशि है तो भी ये चीज़ें हैं कि वो अपने ओवर थिंकिंग के कारण रुक जा रहे हैं, या वो अपने तरफ से एफर्ट्स नहीं करना चाह रहे। इमेच्योरिटी डेफिनेटली मुझे नज़र आती है। आपके पार्टनर हालांकि आपसे उम्र में बड़े होंगे, लेकिन मुझे ये दिखता है कि इनका सोचने समझने का ढंग बड़ा ही कैजुअल सा हो सकता है, या इस प्रकार का हो सकता है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब सिचुएशन सामने आती है तब इस इंसान से कुछ भी ना देखा जाता है, ना हैंडल हो पाता है। सारा ब्लेम, सारी सिचुएशन का भार आपके ऊपर आ जाता है। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो करंट में जो हमारे रीडिंग का टॉपिक था कि मेन रीज़न आपको इग्नोर क्यों किया हुआ है आपके पार्टनर ने, चीटिंग यहाँ पर है, मैनिपुलेशन यहाँ पर है, वर्क प्लेस पे किसी के होने के चांसेस है, अवेकनिंग के कारण, ताकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी वर्थ रियलाइज़ करें, ये दूसरा रीज़न। और एक और मेजर रीज़न कि आपके पार्टनर के लाइफ में, स्पेशली इनके करियर एरिया में अप्स एंड डाउन्स, उथल पुथल, उतार चढ़ाव वाली सिचुएशंस बनी हुई है, और वो आपसे नहीं शेयर करना चाहते, वो आपको नहीं बताना चाहते कि इनकी लाइफ में इतना कुछ बुरा हो गया है। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर ने जाने अनजाने ये नोटिस तो किया है कि आप इनके लिए अबंडेंस हो, अबंडेंस के जैसे हो, आपके साथ कोई तो शक्ति है या कोई तो ऊर्जा है, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, जिसके भी लाइफ में जाते हो उसके लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करते हो। लेकिन कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, आपके पार्टनर कभी भी आपकी तारीफ़ आपके मुंह पे नहीं करेंगे, आपको बताएंगे नहीं कि आप इनके लिए कितने कीमती हो, कितने खास हो, कितने प्रीशियस हो। मेन फीमेल की एनर्जी में वो आपको देखते हैं। ये इंसान जब भी शादी के बारे में सोचते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, इवन फ्यूचर को लेके सोचते हैं, आपका ही नाम इनके मन में होता है गाइज। ओके, कर्क वृश्चिक मीन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आता है। इसके अलावा आपके पार्टनर का जन्म अगस्त में, मार्च में, अप्रैल में हुआ होगा या फरवरी के महीने में। ओके, और कुछ लोगों के लिए नवंबर का महीना भी यहाँ पर खास है, इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर करंट में अभी भी उन्हीं बहानों में अटके हुए हैं। आपके पार्टनर अगर मान लेते हैं कि आपने इनको कॉल टेक्स्ट करने की कोशिश की, आप अपने तरफ से इनिशिएट करते हो, मान लेते हैं, ऐसे कुछ करना मत, लेकिन मान लेते हैं, तो आपके पार्टनर अभी भी आपको बहाने देंगे। उनके बिहेवियर से, उनके बातों से अभी भी आपको ये लगेगा कि शायद आपके पार्टनर झूठ बोल रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको ये बता देगी, क्योंकि मुझे आपकी अवेकनिंग के प्रोसेस में आप काफ़ी आगे जाते हुए दिखते हो। पहले वाली एनर्जी में आप बिल्कुल भी नहीं हो, आपके अंदर शिफ्ट हुआ है, आपकी एनर्जी चेंज हुई है।
आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, आपका लुक्स काफ़ी हद तक चेंज हुआ है, बदले बदले से दिख रहे हो मुझे। आपने बहुत काम किया है गाइज़ अपने ऊपर, स्पेशली आपकी पर्सनालिटी, आपका बोलने का ढंग, आपका बिहेवियर, खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका। पहले बहुत ज़्यादा बोलते थे, अब थोड़ा कम बोलना शुरू कर दिया है आपने। पहले बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करते थे, अब थोड़ा कम सिमट गए हो, या फ्रेंड्स या बाकी लोगों के साथ मिलना जुलना थोड़ा कम किया है आपने। ओके, पहले बहुत एक्सट्रोवर्ट थे, अभी थोड़ा इंट्रोवर्ट हुए हो, या वाइस वर्सा। तो आपके अंदर भी एनर्जीज़ में चेंज आया है काफ़ी हद तक। मैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ की भी बात करूँगी कि क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। आपके पार्टनर का इनिशियल ओ से हो सकता है गाइस। ओ बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, एम बहुत प्रोमिनेंट है, एफ बहुत प्रोमिनेंट है, ए या फिर एल काफ़ी खास हो सकता है किसी के लिए। आपके पार्टनर के इनिशियल में एच आता होगा। आर काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आता है, अब से इस इंसान से जुड़ा हुआ हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें। आप हो सकता है करियर चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, या करियर को लेके कोई नया आइडिया, या कुछ तो बात आपके मन में करंटली चल रही है आपकी करियर को लेके, या जॉब के बारे में सोच रहे हो, बार बार चिंता में हो, करियर को लेके चिंता में हो आप। या किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आपने कुछ ही दिन पहले, अभी हाल ही में आप सोच रहे थे न्यू हेयर कट करने के बारे में। हेयर कट या हेयर से रिलेटेड कुछ तो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखती है, या प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हो, कुछ तो हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप सर्च कर रहे हो, न्यू ऑयल या न्यू शैम्पू या हेयर से रिलेटेड चीज़ें, कोई सप्लीमेंट जिससे बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाए। हेयर से रिलेटेड एनर्जीज मुझे डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रही है। और अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद अगले 24 घंटे के अंदर आप ऐसा कुछ करते हुए दिख रहे हो मुझे, और कुछ लोगों ने पहले किया है इस वीडियो को सुनने से पहले, जिसके कारण ये एनर्जीज मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। वहीं कुछ लोग मुझे बहुत रिसर्च करते हुए दिख रहे हो, कुछ तो सर्च कर रहे हो आप बार बार, किसी चीज़ का मीनिंग ढूंढ रहे हो, या कुछ दिखता है साइन या संकेत या सिंबल, या कुछ तो सर्च कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, उसका मीनिंग ढूंढ रहे हो। कोई सिंबल हो सकता है, कोई एंजल नंबर हो सकता है, या अपने करियर को लेके बहुत रिसर्च कर रहे हो कि मुझे ये स्ट्रीम चुनना चाहिए, ये सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, ये वाला कोर्स मेरे करियर को बाद में आगे जाके अच्छा ग्रोथ दे सकता है, या ये डायरेक्शन चूज़ करना अच्छा रहेगा, इसमें नुकसान हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें बहुत, जैसे तोल भाव करना या अपने आप से पूछना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली स्थिति डेफिनेटली मुझे आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका फ्यूचर देखते हैं अब, आपके रिश्ते का फ्यूचर, आपके पार्टनर ने क्या सोचा हुआ है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ मुझे बताइए। आपकी स्किल, आपका टैलेंट ही आपको बचाएगा। करियर को लेके जो लोग चिंता में हो, आपके स्किल को यूज़ करिए, उसके बारे में सोचिए कि आप कैसे उसको और अच्छा कर सकते हो। यू आर मोर पावरफुल देन यू नो। इनके पार्टनर ने क्या सोचा है इनके रिश्ते के फ्यूचर को लेके। रिलीज ओल्ड पैटर्न्स। आपके पार्टनर बहुत प्रभावित है आपके बदलते रूप से, बदलते हाव भाव से, बदलते व्यवहार से, आपका तरीका जो बदल रहा है, आप जो बदल रहे हो। मजबूर उन्होंने किया हो यह अलग बात है, लेकिन इंसान को अपनी गलती तो दिखती नहीं है, इंसान को हमेशा दूसरों की गलती दिखती है। और आपके पार्टनर इसमें नंबर 1 पे है गाइस। आपके पार्टनर आप में चेंजेस देख रहे हैं, चेंजेस को नोटिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में एक प्रकार की फियर वाली एनर्जी भी दिखाई देती है, फियर या टेंशन कह लो इस चीज़ को, एंग्जाइटी कह लो इस चीज़ को, कि आप बदल रहे हो। और बदलाव इंसान को हजम नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती, चाहे कुछ भी हो। हाँ, अगर आप रोते रहते, इस इंसान के लिए गिड़गिड़ाते रहते, आप बहुत लो वाइब्रेशन में रहते, या पागलों की तरह इस इंसान के लिए बेचैन रहते, तो ये सब देख के आपके पार्टनर बहुत कंफर्ट जोन में रहते, बहुत मज़े में रहते। लेकिन यहाँ पर रियलिटी ये है कि आप जैसे जैसे चेंज हो रहे हो, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। अब आप बोलेंगे कि नहीं, मैंने तो उसको ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि मैं चेंज हो गई हूँ या चेंज हो गया हूँ। आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, क्योंकि आप दोनों एनर्जेटिकली जुड़े हुए हो एक दूसरे के साथ में। आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है कि आप बदल रहे हो। आपका जो बदलाव है, आपकी एनर्जी का जो शिफ्ट है, इस इंसान को थोड़ा थोड़ा फियर दे रहा है, या एंजाइटी दे रहा है, घबराहट दे रहा है। आपके पार्टनर आपको पहले से ज़्यादा बोल्ड, पहले से ज़्यादा करेजियस, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव पा रहे हैं। और इन रीज़नों की वजह से भी आपके पार्टनर पास्ट की जो गलतियां हैं बहुत जैसे देख रहे हैं कि मैंने क्या गलत कर दिया, उसने क्या गलत कर दिया, सिचुएशन कहाँ गलत थी।
ओके, कहाँ क्या गलत था, इन चीज़ों को देखना और पास्ट को रिलीज़ करने की एनर्जी कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ है तो हम इसको छोड़ सकते हैं, हम आगे नए ढंग से नई सिरे से चीज़ों को फिर से रीस्टार्ट करने की कोशिश कर सकते। तो रीस्टार्ट करने वाली एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली बनी हुई है, क्योंकि इस कार्ड में लिखा है रिलीज ओल्ड पैटर्न। तो अगर एक बार बार ना एक ही लूप, एक ही साइकिल आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में चलता आया है, ऑन ऑफ का होना बार बार, या बार बार आपके पार्टनर का झूठ बोलना, बार बार आपके पार्टनर का बिजी होने का बहाना देना, और लेकिन उनके लाइफ में आपके अलावा कोई दूसरा रिश्ता या कनेक्शन होना, आपके पार्टनर का बिना कुछ बताए, बिना कोई रीज़न दिए गायब हो जाना, आपके पार्टनर का बिना आपकी गलती के आपके ऊपर ब्लेम्स डालना या गुस्से से बात करना, रूड या रफ सा बिहेवियर दिखाना, ये सारे पैटर्न्स के अंदर ही काउंट होंगे। कुछ और भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो जो भी यहाँ पर ओल्ड पैटर्न्स रहे हैं, सेम चीज़ें रिपीटेशन पे चलती आई हैं, मुझे उसमें उस चेन को ब्रेक करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा दिखाई देता है, और उसका अंजाम आपके फ्यूचर के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। प्लीज़ गाइड करें 2 मोर कार्ड्स, थैंक यू। ग्राउंड फ्रॉम द रूट, वल्नरेबिलिटी इज़ पावर। आपके पार्टनर ईगो को छोड़ रहे हैं गाइस, मुझे ये चीज़ दिखाई, यू आर ब्रिलियंट। एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर अपनी ईगो से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि उनको आपके बदलते नेचर या व्यवहार या एनर्जी में शिफ्ट के कारण अब थोड़ा थोड़ा डर सा फील होना शुरू हो गया, घबराहट सी एनर्जी आई हुई है। और ये जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपकी खूबसूरती, आपका लुक, आपकी आदतें इस इंसान को एडिक्शन जैसी फील हो रही है। आप इस इंसान को बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, जैसे मोर, मोर का पंख, यहाँ पर मोर की इमेज दिखाई गई। मोर बहुत खूबसूरत पक्षी है, ओके। सो आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत गुड लुकिंग हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपको छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, इस रिश्ते से दूर हटना बेवकूफ़ी होगी। आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है वो ग्राउंड फ्रॉम द रूट, रूट चक्र की एनर्जी को दिखाया गया है, जड़ों को दिखाया गया है। रूट चक्र हमारे शरीर में जो 7 चक्र है ना, जो बेस चक्र है, जो सबसे शुरुआत का जो चक्र है, उसको बोलते हैं रूट चक्र। कलर उसका होता है लाल, रेड, सुर्ख लाल, ओके। मंत्र है उसका लम। तो अगर आपको लगता है कि आपके रूट चक्र में ब्लॉकेज है, तो इस बीज मंत्र का चैंट करना शुरू करो, क्योंकि इससे आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी आने की चांसेस बहुत स्ट्रांग है। 108 बार आप कर सकते हैं, या सिंपली मेडिटेशन में कर सकते हैं, या बिना काउंट किए करिए, ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा आपके पार्टनर स्टेबिलिटी रिलेटेड बहुत सोच रहे गाइस, और फ्यूचर में रिश्ते के, कनेक्शन के स्टेबिलिटी के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग बने हुए, बिकॉज आपके पार्टनर फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की एनर्जी में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो आपकी हो सकता है तारीफ़ करें, हो सकता है वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, इस वजह से आए, या आपके लिए, आपके पार्टनर के मन में कदर बढ़े, इसके चांसेस भी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग तरीके से नज़र आ रही है। एक कार्ड है जिसको मैं बहुत देरी से क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ, शायद आप ऐसा सोच रहे हो, इस वजह से मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। क्या अभी भी थर्ड पार्टी है, और अगर है तो क्या चल रहा है, राइट? यही आपको जानना है ना। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या अभी भी थर्ड पार्टी है? क्या अभी भी करंटली थर्ड पार्टी है? प्लीज़ मुझे बताइए। जिन लोगों को ये जानना है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मुझे बताइए। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, कुछ कार्ड्स यहाँ पर है गाइस, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, लेकिन कहने का मतलब यही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में बड़ा बदलाव दिखाई देता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, चक्र घूमने की एनर्जी, समय बदल रहा है, ओके, सिचुएशन चेंज हो रही है, बदलाव आता हुआ मुझे नज़र आता है। थर्ड पार्टी रिलीज हो सकती है, थर्ड पार्टी के साथ झगड़े हो सकते हैं, थर्ड पार्टी की असलियत सामने आ सकती है, थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई जो भी सिचुएशंस थी उसमें चेंज या बदलाव, किसी प्रकार का परिवर्तन यहाँ पर आता हुआ मुझे नज़र आता है। अभी अगर मैं करंट की बात करूँ, मुझे थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को हर्ट किया हुआ, ये चीज़ दिखाई देता है, और जिस प्रकार से आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया था, जिस तरीके से आपको बहुत पेन महसूस हुआ था, उसी प्रकार से आपके पार्टनर भी अंदर से मुझे बहुत दुखित दिखाई दे रहे हैं। या आप ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर बहुत कन्फ्यूजन में है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, बट क्लैरिटी अभी भी मिसिंग है, और इनके बिहेवियर में, इनके व्यवहार में एक प्रकार का रफनेस या रूडनेस, थर्ड पार्टी के लिए कोई भी इमोशंस नहीं है। किंग ऑफ सोर्ड्स, इमोशंस की तो कार्ड्स ही नहीं है यहाँ पर।
सारे कार्ड्स स्वॉर्ड्स के हैं जो बिल्कुल भी इमोशंस को नहीं दिखाते, और एक कार्ड पेंटिकल का है जो कि 5 ऑफ पेंटिकल है जो कि लॉसेस को दिखा रहा है यहाँ पर पूरी तरीके से, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून है जो कि चेंज को दिखा रहा है। सो मुझे दिख रहा है कि जो आपके भाग्य का है ना वो आपको मिलेगा, वो आपकी तरफ ही आ रहा है, क्योंकि ये भाग्य डेस्टिनी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और जो जिसके भाग्य में नहीं होता वो कितना भी प्रयास कर ले, मेहनत कर ले, छीन नहीं सकता। ओके, सो ये चीज़ें हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए मुश्किलें आती हैं गाइस, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। चैलेंजेस हैं आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ में किसी प्रकार का पेंडिंग कर्मा हो, आपके पर्सन का या थर्ड पार्टी का, लेकिन यहाँ पर चीज़ें रिलीजिंग की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर पेनफुल एंडिंग दिखाई देता है मुझे। यहाँ पर आपके पार्टनर का बिल्कुल कोल्ड या रफ या बहुत ही रूड सा बिहेवियर आपके पार्टनर का उस थर्ड पार्टी को लेके दिखाई देता है। और इन चीज़ों के बेसिस पर मैं आपको ये क्लियरली कह सकती हूँ कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। किसी प्रकार का जेस्चर, कम्युनिकेशन, टेक्स्ट मैसेज, कॉल आने की पूरी संभावनाएं हैं, चांसेस हैं। ओके, क्योंकि वो परेशान हो गए, वो ड्रेन फील कर रहे हैं, वो अंदर से खुश नहीं है। आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स, प्यार, लगाव थर्ड पार्टी के लिए है ही नहीं है। बहुत ही कोल्ड या डिटैचमेंट वाली एनर्जी है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो जो भी होगा ना वो हमेशा के लिए होगा। अब ये चीज़ें ख़त्म हो रही है, परिवर्तन है ये बड़े लेवल पे, क्योंकि ये मेजर करना है, राइट। सो चीज़ें बदल रही हैं, आपके फेवर में आ रही हैं। इस इंसान का आपकी तरफ बढ़ना हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये पेजेस की जो एनर्जी है थोड़ी सी चाइल्डिश या मैच्योर एनर्जी को दिखाती है। हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं आपकी एनर्जी लेने, आपसे अटेंशन लेने, आपसे पूछताछ करने की, आपकी लाइफ में आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कितने आगे बढ़ पाए हो, कितना मूव ऑन कर पाए हो, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आप इम्पल्सिव ना हो और छानबीन कर लें कि इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना सही है भी या नहीं, या पेशेंस रखिए। और समय के साथ चीज़ें ठीक होंगी। इस वजह से जल्दबाजी करना आपके लिए मुझे बिल्कुल भी सही नज़र नहीं आता। बाकियों के लिए अगर आप पूछोगे कि कब तक आपके पार्टनर की तरफ से कोई पॉजिटिव मूवमेंट या जेस्चर हो सकता है, तो मुझे यहाँ पर नंबर 5 की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। 5 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है। अगले 5 घंटे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी के लिए 14 घंटे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी के लिए 5 दिन भी लग सकता है। आपके पार्टनर और आपके बीच में रिश्ते में या कनेक्शन में चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। वेटिंग वाली एनर्जी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। एक प्रकार का बैलेंस क्रिएट होता हुआ डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आता है। हालांकि ये नेक्स्ट एक्शन की रीडिंग नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो यहाँ पर दिखी वो मैंने आपको बताया है। आपके पार्टनर क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, कहाँ ब्लॉकेज आ रही है, क्या चलता है, फ्यूचर को लेके क्या सोच रहे हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी है। रीडिंग से हेल्प हुई है, जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, और क्लेम कीजिए एनर्जीज़ को, जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर निकल के आई है। इनिशियल कुछ खास इनिशियल्स जो आप पूछोगे बाद में कमेंट सेक्शन में, मुझे इनिशियल्स में के बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आता है, एच बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आता है, जे हो सकता है किसी के लिए ख़ास हो, टी किसी के लिए ख़ास हो सकता है, पी से भी आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, जी से आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है, ओ बहुत इंपॉर्टेंट है, ए या एल किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए वाई भी हो सकता है, आपके पार्टनर के इनिशियल में एंड में हो सकता है, कहीं भी आप देख लीजिए। एन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इनिशियल्स जो दिखे मैंने आपको बता दिया। ओके, अब आपकी रीडिंग पूरी हो चुकी है गाइस। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, कितना कनेक्ट हो पाए हो आप, और अगर आपको लगा कि आपको क्लैरिटी मिली है या आपके पार्टनर की रीडिंग थी, तो जितनी भी पॉजिटिविटी है ना उसको बस आप कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लीजिए। और आप नए हो इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, और जो मैंने रिसेंट में राशि अनुसार रीडिंग अपलोड किया है प्लेलिस्ट में जाइए, उसको सुनिए, उसको देखिए। आपकी राशि से बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, उसे ज़रूर सुनिए। और अगर उससे भी आपकी दुविधा, आपकी डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे, किसी प्रकार के प्रॉब्लम में हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो गाइस पर्सनल रीडिंग के लिए। उसके लिए आपको मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रही होगी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो। आगे की जानकारी आपको दे दी जाएगी। कमेंट सेक्शन में मत पूछिएगा, उसका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलने वाला। चलिए, आपकी रीडिंग को आप मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।